एक साथ अगर लाखों लोग उत्साहित हों और शोर मीटर 125 से 130 पहुंच जा रहा हो, तो समझ जाइए या तो चेन्नई और मुंबई का मैच चल रहा है, या फिर आप ये समझ जाइए कि तेजस्वी यादव कहीं पे खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। क्योंकि तस्वीर कुछ ऐसे ही सामने आ रही है। सबसे पहले इन तस्वीर पे एक बार आप नजर घुमाइए तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब बिना बुलाए अगर तेजस्वी की सभा को देखा जाए और उनके यहाँ के भीड़ को देखा जाए तो ये अनमैच्ड भीड़ है। मतलब इतना भीड़ कोई इकट्ठा नहीं कर सकता। ये है पावर तेजस्वी यादव का। और यही है पावर तेजस्वी यादव का कि भाई साहब अगर खड़ा हो कि ये बंदा कुछ भी बात बोल दे तो उस पर ताली जरूर मिलने वाली है। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जब बक्सर पहुंचे थे तो लाखों कार्यकर्ताओं ने घेर के उनका भाषण सुना था और हर तरफ तेजस्वी यादव के नाम का जयकारा जो है वो गूंज रहा था। इसी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए और तस्वीरों में आए हुए लोगों को एक बार देख लीजिए किस तरीके से तेजस्वी यादव के इस्तकबाल में लोग खड़े हैं। कई सारे आपको यहाँ पे टेंट नजर आ रहे होंगे और टेंट के बाहर भी जो ये लोग नजर आ रहे हैं, ये सब लोग तेजस्वी यादव को देखने, तेजस्वी यादव के भाषण को सुनने और तेजस्वी यादव को के एक झलक को पाने के लिए पहुंचे हैं। और यही है तेजस्वी यादव का रौला भाई साहब। तेजस्वी यादव आज से ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव को भी आप उनके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अकेले ये इंसान भीड़ जुटाने में सक्षम है। इसीलिए बिहार के राजनीति में न लालू प्रसाद यादव को कभी इग्नोर किया जा सकता था और ना ही आगे चल के तेजस्वी यादव को कोई कर सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव का ये पावर ही है कि भाई साहब अगर ये पहुंच जाए तो लोग इनको सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। और आप यहां का तो भीड़ देख ही रहे हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये है बाउंड्री और इस बाउंड्री के ऊपर भी लोग एकदम से खड़े हैं। पांव धरने तक का जो है वो जगह नहीं है। और ये बात बता रहा है कि भाई साहब तेजस्वी यादव क्या कुछ कर सकते हैं और इस बार बिहार चुनाव में वो क्या कुछ करके दिखा सकते हैं। मतलब तेजस्वी यादव का जलवा है। तेजस्वी यादव के बारे में अगर बात किया जाए तो जो इनके वोटर हैं, इनको ये नहीं मानते कि ये नेता हैं, बल्कि मानते हैं कि भाई कोई अपना घर का परिवार का आदमी आया है, इसको तो कुछ भी करके हिट करवा ही देना है। और यही परिणाम है कि भाई साहब तेजस्वी यादव बक्सर में गए थे और बक्सर में गए थे तो लाखों लोग टेंट के बाहर हैं। उधर आप बाउंड्री पे देख सकते हैं, वहां पे आपको लोग दिखाई देंगे। हर तरफ तेजस्वी यादव का हौसला अफजाई कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अपना भाषण दे रहे थे। तेजस्वी यादव के एक एक वर्ड पे तालियां बज रही थी और यही है पावर तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने बकायदा एक पोस्ट भी लिखा है कि बक्सर के बरहमपुर के विधानसभा अंतर्गत चक्की गांव में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। बिहार में हर थाना और ब्लॉक कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी तथा चहुओर अपराध, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और गरीबी से आम आदमी परेशान है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। डीके टैक्स चुकाए बिना बिहार में पत्ता भी नहीं हिलता। लोग नीतीश भाजपा एनडीए की 20 वर्षों की भ्रष्ट, नकारा और खटारा सरकार को बदलने के लिए एकदम आतुर है। 2025 में परिवर्तन निश्चित है। ये सब बात उस वक्त वो बोल भी रहे थे कि भाई साहब बिहार की क्या स्थिति है और किस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एकदम से ध्वस्त हो चुका है और साथ ही साथ हर जगह रिश्वतखोरी और घुसखोरी जो है वो बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पे बढ़ चुकी है। जब ये बात बोल रहे थे तो लोग उनके बातों में अपने तालियों की गड़गड़ाहट से चार चांद लगा दे रहे थे। और यही पावर तेजस्वी यादव का है। लोग तो आए ही थे, साथ ही साथ जो भौकाल तेजस्वी यादव का चल रहा था भाई उसका कोई सानी नहीं है। और आप देख लीजिए, सिंगल हैंड कोई नेता इतना भीड़ जुटा सकता है, बिहार में कोई एकमात्र नेता है तो उस शख्स का नाम है तेजस्वी यादव। और इसी वजह से तेजस्वी यादव अभी जो अगर सीएम के रेस में देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से नंबर 1 पे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भाई साहब इस बंदे के अंदर इतना पावर है कि अगर अगर अकेले ये खूंटा गाड़ के कहीं खड़े हो जाए तो भाई वहां भीड़ और लोगों का तांता लग जाता है। बक्सर में भी कुछ ऐसा हुआ। इनके हर भाषण पे ताली बज रही थी। इनके हर बात को उत्साहित लोग जो है एकदम से अपने सर पे उठा ले रहे थे।
तालियों की गड़गड़ाहट से तेजस्वी यादव की भाषण भी कभी-कभी जो है वो धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। और यही शोर जो है, मैं इसी शोर की बात कर रहा था स्टार्टिंग में कि भाई साहब, इतना शोर, इतने लोग अगर एक जगह आपको दिखाई दें तो आप समझ जाइए कि भाई या तो चेन्नई और मुंबई का ग्राउंड है जहां चेन्नई और मुंबई का मैच चल रहा है, या फिर आप ये समझ जाइए कि भाई साहब तेजस्वी यादव अपना भाषण दे रहे हैं। बाकी तेजस्वी यादव के इस भाषण को और तेजस्वी यादव को जितना लोग प्यार दिए हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।